गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। गुरुदेव। क्या अद्भुत छवि आपकी, सतगुरु जय गुरुदेव। सुरत शब्द मन ले चढ़े, सत सत देखे देव। जब आप खुद करोगे तभी तो आपको पता चलेगा, दूसरे को आप गारंटी के साथ कह सकोगे कि भाई तुमको भी दिखाई पड़ सकता है, तुमको भी सुनाई पड़ सकता है, तुम्हारे भी घर में बरकत हो सकती है, तुमको भी फायदा हो सकता है। और जब नहीं करोगे कुछ फायदा नहीं होगा, न बाहर का कोई फायदा होगा, न अंदर में कोई फायदा होगा, तब तो बेकार रहेगा वो। आप ये समझो कि जैसे कोई आग के करीब चला जाए और गर्मी का पता चल जाए, तभी तो बता पाता है कि भाई ठिठुर रहे हो तुम ठंडी में और आग के पास चले जाओ, बदन गर्म हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप समझो कि ठंडी जगह पर नहीं गए, पेड़ के नीचे नहीं खड़े हुए हो, धूप में तप रहे हो और पेड़ के नीचे खड़े हो गए, बढ़िया हवा लगी, पसीना सूख गया, तो दूसरे को बता सकते हो भाई पेड़ के नीचे छाया में खड़े हो जाओ, थोड़ी ठंडी मिल जाएगी, पसीना सूख जाएगा, थकावट दूर हो जाएगी। तो पहले आप करना और अपने साथ लोगों को कराना, और जब आपको विश्वास हो जाए तब लोगों को विश्वास दिलाना। क्योंकि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको एक साथ दिखाई पड़ने लग जाए अंदर में, सबको एक साथ सुनाई पड़ जाए अंदर में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन लगे रहोगे जब, तब सुनवाई हो जाएगी। देखो कुछ लोग आप इसमें हो, ऐसे हो जो पिता हो, आपके बेटा हैं, लेकिन कोई बेटा जब बार बार कोई चीज़ कहता ही रहता है, तब कहते हो अच्छा चलो चल बनवा देते हैं तेरे लिए, बनवा देते हैं कपड़ा जो तू रोज़ कहता है। जब तू रोज़ कहता है तो चल साइकिल खरीद देते हैं, चल बाइक खरीद देते हैं। जब रखता रहता कहता रहता है, तब किसी न किसी दिन आपका दिल पसीज जाता है और प्रेम आपका जग जाता है अपने बच्चे के लिए, और कर देते हो। और नहीं तो टालते रहते हो, ज़रूरत समझते हो तो करते हो, नहीं तो टालते रहते हो। ऐसे हो उसका भी है। जब बराबर लगे रहोगे, बराबर करते रहोगे, तो वो रीझ जाएगा और दया कर देगा। वो मराठी बोलने वाले और हिंदी कम समझने वाले लोग बैठे हो, वो ये समझो कि अब जो बता रहा हूँ इसको समझ जाओगे तो इसी से बाद में सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो प्रभु एक है, अपनी भाषा में उसको कोई कुछ भी कहे। देखो गेहूँ जानते हो रोटी खाई जाती है, गेहूँ एक ही है लेकिन उसका नाम अलग अलग है। कोई गेहूँ कहता है, कोई कनक कहता है, पंजाब में कनक कहते हैं, अंग्रेज उसको व्हीट कहते हैं, और ये गंदुम कहते हैं पारसी। चीज़ एक ही है लेकिन वो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो जब वो नाम सुनाई पड़ जाएगा, जब वो दिखाई पड़ जाएगा, जिस नाम के लेने से वो दिखाई पड़ जाएगा, तो जब वो दिख जाएगा और वो हो जाएगा तब विश्वास हो जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं हिंदी, आप तो समझो ऐसे जलगांव के हो आप लोग, जलगांव मध्य प्रदेश से मिलता हुआ जिला है, बॉर्डर है, तो हिंदी और मराठी दोनों चलती है वहाँ। उधर हिंदी चलती है, इधर आपके बुरहानपुर बॉर्डर है, आपका उधर जो है बड़वानी है। तो उधर जहाँ जहाँ अन्य समझो बॉर्डर जिला है वहाँ मराठी भी बोलते हैं, बड़वानी में भी मराठी बोलते हैं, बुरहानपुर में भी मराठी बोलते हैं। तो हिंदी आप सब समझते होंगे, लेकिन जो नहीं समझ पाते हो उनको आप जो समझ रहे हो वो बता देना। यह भी एक परमार्थ है
जैसे आप के समझ में आया, लोगों ने कहा होगा कि महाकाल चलो दर्शन कर आओ, महाकाल आप दर्शन करने के लिए आए थे, आपका संस्कार था तो संस्कार आपको यहाँ खींच लाया, अच्छे कर्म थे, आपको नामदान मिलना था तो आप यहाँ पर आ गए। तो जिस तरह से आप इनको अच्छाई के लिए यहाँ लाए थे, अब यह अच्छाई यानी ये जो आपको बताया जा रहा है, ये करोगे तो इनको कुछ न कुछ फल दिखाई पड़ जाएगा, तो फल मिलने लग जाएगा। तो यह भी एक परमार्थ है कि चलो दर्शन करा ला मैं तुमको। आपको लोगों ने वही बताया होगा, ये जो इन प्रेमियों ने बताया और आपके अंदर इच्छा जगी, इसके बारे में तो कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि ये बातें जो बताई जाती हैं सब लोग नहीं बताते हैं। ज़्यादातर लोग पुराने महापुरुषों की बातों को ही बताते हैं, दोहराते हैं वही। तो आप ये समझो कि जिस तरह से आप अच्छी भावना से और अच्छे काम के लिए इनको लाए, इसमें भी आप इनकी मदद करना। ये ऐसी दौलत है अंदर की कि इस दौलत से दुनिया की सारी दौलतें मिल जाती हैं। दौलत किसको कहते हैं? रुपया पैसा कहते हैं ना, कहते हो धन दौलत। तो जहाँ दुनिया की सारी विद्या खत्म होती है, तहाँ यह आध्यात्म विद्या की शुरुआत होती है। जहाँ पर दुनिया का रुपया पैसा हीरा मोती जवाहरात काम नहीं आता है, जहाँ खत्म होता है, वहाँ से आध्यात्म धन की शुरुआत होती है। तो वो जब आपको मिल जाएगी, तब आप ये समझो कि आपको कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन जब बांट दोगे, बता दोगे, तो वो हो जाएगा नाराज। अब देखो भाई, डॉक्टर के यहाँ जाते हो, कोई तकलीफ हो जाती है तो दवा देता है, तो परहेज भी बताता है, और परहेज जब करता है आदमी तो दवा ज़्यादा काम करती है। और होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ये जो पैथी है दवाओं की, इसमें तो परहेज ज़्यादा करना पड़ता है। अब परहेज न करो तो कुछ दवाओं का असर खत्म हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। इसमें परहेज नहीं करोगे तो कितना भी माला जपोगे, कितना भी आंख बंद करोगे, कितना ध्यान लगाओगे, कितना भी सुनने की कोशिश करोगे, फिर न तो सुनाई पड़ेगा न दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखने वाली अंदर की आंख पर वो जो आपसे हिंसा हत्या का कर्म बनेगा, जो पाप बनेगा, वो लग जाएगा, तो देखने देगा। वो तो अंदर का कान बंद रखेगा, और ऊपर की आवाज़ केवल अंदर के कान से सुनी जाती है। ऊपर जो नज़ारा 24 घंटे हो रहा है, स्वर्ग वैकुंठ जिसको कहते हो, ऊपर की तरफ है, आसमान की तरफ है, वो जो नज़ारा होता है वो अंदर वाली आँख से देखा जाता है। तो वो उसके सामने ये जो हिंसा हत्या होती है, जिसका मांस खाते हो, जो जानवर मरते हैं, जो पाप लगता है वो जमा हो जाता है, और जमा हो जाएगा तो अब नहीं दिखाई पड़ेगा, कितना भी आप मेहनत करो। और वो ही पर्दा जब मोटा होता चला जाएगा, तब आप ये समझो फिर तकलीफ देगा। फिर ये भी आँख बंद होती है, तकलीफ आती। क्यों? कहा नहीं, जो गल काटे और का अपना राह कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। किसी का गला काटोगे तो आपका भी काटेगा, आप फोड़ोगे तो आपकी भी कोई फोड़ने वाला मिल जाएगा। किसी गरीब को थप्पड़ मार दिया, बच्चे को थप्पड़ मार दिया, तो समझो ये नहीं है कि नहीं बचोगे, आपसे जो जबरदस्त होगा आपको भी मारेगा। किसी का धन लूट करके लाओगे तो आपका भी कोई लूट के ले जाएगा। दिल दुखा के लाओगे, जैसे को तैसा मिले, और मिले नीच को नीच, समझा? तो जैसे को तैसा मिलता है ना। मिले कीच में कीच, यानी आप जो समझो कि कीचड़ में पानी बहा उस पर, तो कीचड़ कीचड़ में मिल जाता है, कीचड़ में चला जाता है। तो ये एक नियम है, जैसे सरकार का नियम होता है, ऐसे गांव का आपका नियम है, समाज बिरादरी का नियम है, ऐसे उस भगवान का नियम है। इसलिए ऐसा पाप नहीं बनना चाहिए कि जिससे ये जो आप काम करो उसमें आपके रुकावट आवे, बुद्धि खराब हो, रोग आवे। मांस खाने से क्या होता है? खून बेमेल हो जाता है, खून का तालमेल नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि खून किससे बनता है? खाने वाली चीज़ों से बनता है। फल खाओगे
दूध पियोगे, अनाज खाओगे तो उसका खून बनेगा, और मांस खाओगे तो उसका खून बनेगा। तो जब आदमी का खून और मांस और जानवरों का बना हुआ खून जब एक साथ मिलता है तो तालमेल नहीं खाता है। तो तालमेल जब नहीं खाता है तब रोग हो जाता है ना, तब हो जाता है रोग। कहते हो ना, पहले तो लड़के के लिए जाते हो कि लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। जिसके नहीं होता है सब कुछ करने को तैयार होता है, और जब 4 लड़के हो जाते हैं तब कहते हो उनको परेशान हो गए, ये न पैदा होते तो ठीक था। क्योंकि एक तो हाथ पकड़ के खींच रहा है, एक पैर पकड़ के खींच रहा है, एक कान पकड़ के खींच रहा है, एक तो सिर के बाल खींच रहा है, तो हमारा तो इसमें यानी जान निकली जा रही है, परेशान। ऐसे ही आपको समझना चाहिए, मांस मत खाना, किसी भी पशु का हो, पक्षी का हो, मांस मत खाना। उससे आपका खून बेमेल हो जाएगा और तरह तरह की बीमारियां आ जाएंगी। मांस खाने वाले के अंदर बीमारियां यानी कब आ जाएं ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखो ये कोरोना आया, बड़ी घबराहट थी लोगों में, जब वैज्ञानिक बोलने लग गए कि मांस की वजह से बढ़ रहा है, मांस खाने के यानी वजह से बढ़ा, और मांस जो खाएगा उसको होगा, तो बहुत से लोगों ने छोड़ दिया था। लेकिन बाद में फिर आदत के गुलाम हो गए, जेब के चटोरे थे, फिर खाने पीने लग गए। तो आप मत खाना पीना, संकल्प बना के जाओ, यहीं छोड़ के जाओ। देखो कहीं जाते हो ना तो कुछ न कुछ दक्षिणा देते हो, मंदिर में गए वहाँ चढ़ा दिया, गोलक में डाल दिया, या अन्य समझ लो कि कोई मांगा के दे दो, भीख मांगने वाले को भी बैठा रहता उसको भी दे देते हो, चलो इसको दे दें। तो यहाँ तो आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा। और जगह जाओगे, कान फुकवाने जाओगे, कंठी बनवाने जाओगे, मंत्र जिसको कहते हैं उसको लेने जाओगे, तो पहले ही दक्षिणा रखवाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई दक्षिणा नहीं मांगा जाता है, दक्षिणा नहीं मांगता हूँ। यह दक्षिणा जो आप देते हो वो दक्षिणा नहीं मांगता हूँ, लेकिन जो नहीं दे पाते हो उसको कहता हूँ कि यह दक्षिणा दो। क्या अपनी बुराइयों को ही छोड़ो, आपके अंदर जो कमियां हैं कि जो आपको तकलीफ दे रही हैं, परेशान कर रही हैं, उसको आप यहीं छोड़ो। तो मांस छोड़ जाओ, मांस अब मत खाना, अंडा मत खाना, मछली मत खाना। यह आदमी के खाने के लिए नहीं बनाया गया, ये जानवर को खाने के लिए बनाए गए हैं। जैसे मछली देखो गंदी चीज़ों को खा जाती है, खकार के थूक दो, संडास करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिनेंगे तालाब में, नदी में, ऐसे खड़े रहो तो देखोगे मछली आती है और खा के चली जाती है। कोई मुर्दा डाल दो, आदमी का मुर्दा डाल दो, मछली खाएगा। कोई पक्षी अगर मर जाए, उसमें जानवर मर जाए तो मछली खाती है, तो मछली उसको साफ करती है खा करके। आप ये समझो जब मछली मर जाती है और पानी के ऊपर तैरने लगती है, तब उसको कौन खाता है? कीड़ और कौवा, वो उसका भोजन है। ये जो भगवान ने बनाया, एक दूसरे का आहार बनाया है, वो उसका भोजन है। देखो मछली सफाई करती है पानी, जिस पानी में मछली रहती है पानी साफ रहता है, शुद्ध रहता है, वो खा जाती कीड़े कीड़े जो नुकसान करने वाले हैं, पैदा होने वाले हैं, सड़न गलन बदबू पैदा करने वाली जो चीज़ है वो सब खा जाती है। तो मनुष्य के लिए पानी की ज़रूरत है। और ये जो जानवर हैं, कछुआ हैं, मछली हैं, और ये जो जानवर हैं, ये सब पानी की सफाई करते हैं, उसमें जो रहते हैं, और शुद्ध पानी मिलता है। लेकिन अगर कछुआ ही कछुआ भी मर जाए, ऊपर तैरने लग जाएं, अगर मछली ही मछली तैरने लग जाए तो वही सड़ने लग जाएंगी। तो मछली सड़ने जब लग जाती है तब उस सड़न को आप समझो वो नहीं खाते हैं, वो नहीं खाती हैं। आप समझो मछली उसको साफ नहीं करती हैं, फिर तो उसको कौन खाता है? कीट और कौवा, वो खाते हैं। तो अब अभी तक नई जानकारी थी तो कीट और कौवा का भोजन खाते रहे आप नई जानकारी में। अब जानकारी हो जा रही तो मछली मत खाना। अंडा क्या है आपको नहीं मालूम, कुछ लोग मान लो अंडा खाते भी हो,
और आजकल तो डॉक्टर लोग बता देते हैं अंडा खाओ, अंडा खाओ, अंडा खाओ, अंडा खाओगे तंदुरुस्त हो जाओगे, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। इनको हम डॉक्टरों को अच्छा नहीं मानते, ना इनको वैज्ञानिकों को मानते हैं। ये सब अज्ञानी हैं। क्यों अज्ञानी हैं? जैसा बताया, यहाँ की विद्या खत्म हो जाती है तो ऊपर की विद्या चालू होती है। देखो, आज के वैज्ञानिक कहते हैं हमने हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन बगैर तेल का कोई हेलीकॉप्टर उड़ता है? अरे बगैर पेट्रोल का। और एक अगर नट ढीला हो जाए तो हवाई जहाज मुंह के वाले से गिरता है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए थे। उनको ये मालूम था कि छोटा कैसे बनेंगे और भारी भरकम शरीर कैसे बनाएंगे पहाड़ उठाने के लिए। तो उन्होंने अपने अंदर ताकत पैदा किया, छोटे बन गए। अणुआ शक्ति होती है उससे छोटे बन गए, और गरिमा शक्ति है बढ़ा देती है किसी चीज को। तो जब पहाड़ उठाने के लिए गए, उड़ के गए। आपने सुना होगा राम कथा में एक चीज आती है कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, तो हनुमान जी गए थे, वैद्य ने बताया था कि संजीवनी बूटी अगर आ जाए सूरज निकलने से पहले या और इनको दे दिया जाए तो ये मूर्छा खत्म हो सकती है, ये जिंदा हो सकते हैं, नहीं तो ये बचेंगे नहीं। अब तो ये मूर्छित हो ही गए, ये चले ही जाएंगे, सिस्टम इनका गड़बड़ हो रहा है। तब हनुमान जी बोले हम जाके ले आएंगे, क्योंकि पवन के पुत्र थे। पवन कौन है? ये हवा। तो बहुत तेज जा सकते थे, लेकिन उस शरीर में जिसमें थे उसमें ऐसे नहीं जा सकते थे। छोटा बनाया उन्होंने अपने रूप को और उड़ करके गए। लेकिन जब देखा कि सब जगह हर पौधे में रोशनी है, वैद्य जी ने कहा था जिस पौधे में रोशनी होगी उसको लाना। तो रावण को पता चल गया, उसने सब पौधे में रोशनी पैदा करवा दिया। तो बोले कि अब कैसे पता चलेगा, पहचान कैसे होगी? तो वैद्य यहाँ आ नहीं सकते, उनको ला नहीं सकता हूँ इतना जल्दी, सूरज निकल आएगा और ये अगर वहाँ पहुँचेगी नहीं संजीवनी तो जिंदा नहीं हो पाएंगे। तब उन्होंने भरकम अपना मोटा तगड़ा शरीर बनाया, मजबूत, तो फिर पहाड़ उठाया और उठा करके यानी जब उड़ने को हुआ तब फिर छोटे हो गए, पहाड़ भी छोटा हो गया। और उड़ करके जब यहाँ उतारना हुआ, उतार दिए, तब फिर पहाड़ बड़ा हो गया। और वैद्य ने जो है वो संजीवनी बूटी निकाल लिया और लक्ष्मण जिंदा हुए थे, आपने राम कथा में सुना होगा। तो वो ये समझो कि इनके कहने पर जो है आपको अंडा नहीं खाना है, न खिलाना है बच्चे को। बच्चियों समझ लो ठीक से, ये बड़ी गंदी चीज़ है। क्या है ये भी बता दें। ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनका संडास और पेशाब का हिस्सा, खराब हिस्सा, यानी उनका वो हिस्सा जब जमा होता है तब वही अंडा बन जाता है। आदमी का खराब खून इकट्ठा होगा, औरत का तो बच्चा बन जाएगा। और मुर्गियों का खराब खून जब इकट्ठा हो तब वो अंडा बन जाता है। कितनी गंदी चीज। औरत का खराब खून इकट्ठा हुआ तो बच्चा बना, और मुर्गियों का खराब खून हुआ। सिस्टम वही है कि खराब खून जब इकट्ठा होगा तब अंडा बनेगा, तभी बच्चा बनेगा। तो वो खराब खून और उनका लेट्रिन और पेशाब का खराब हिस्सा जब जमा होता है तब आप ये समझो कि अंडा बनता है। कितनी गंदी चीज है। अब आज से मत खाना, संकल्प बना लो, कान पकड़ लो कि बाहर से नहीं खाएंगे अंडा। और देखो आप में कोई शराब पीते हो, शराब छोड़ दो, बुरी चीज है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। जितनी भी ये तेज नशे की गोलियां हैं या जड़ी बूटी है, कोई भी पेय पदार्थ है जिसको पी करके नशा ले लेते हैं, कर लेते हैं, इसको आप मत करना, छोड़ दो। इससे आपकी बुद्धि सही नहीं रहेगी, इससे आपके शरीर की शक्ति भी खत्म होगी, सोचने समझने की शक्ति खत्म होगी, आपके काम में रुकावट आएगी, क्योंकि आपको जरूरी काम निपटाना है।
अब आदत शराब पीने की बन गई तो शराब के नशे में कोई काम नहीं हो सकता है। तो हर तरफ से ये रोड़ा बनेगा आपके जीवन के विकास में, सुख शांति के लाने में। यह हमेशा रोड़ा ही रहेगा जीवन भर, इसलिए इसको छोड़ दो। और नाम धुनी जब बोलने लग जाओगे, जय गुरुदेव नाम की, घर वालों को बुलवाने लग जाओगे, बच्चों को बुलवाने लग जाओगे, तब उनका गुस्सा भी कम होगा, बच्चों का जिद भी कम होगी, बीमारियां भी कम होंगी, आपको बहुत फायदा दिखाई पड़ेगा। गांव के सीधे साधे लोग आप आए तो आप देख करके हमको तरस आ गई, और ये हुआ ये बेचारे कहाँ पहुंच पाएंगे, मैं महाराष्ट्र जाऊंगा भी तो सत्संग में नहीं आ पाएंगे, और इनकी इच्छा है तो लव नामदान दे दें, इनको कुछ बता दें। और जो जिम्मेदार हैं उन्होंने इस बात को जब कहा मेरे से, तो मैंने आपको यह अनमोल चीज दे दिया है। अब इसकी करना कदर, तो ये माला माल कर देगा आपको। इज्जत करोगे इसकी, करोगे तो माला माल कर देगा। फिर आप जो अपने को कहते हो या लोग आपको कहते हैं गरीब गरीब गरीब, वो चीज़ नहीं रहेगी। फिर तो आप भी आराम की जिंदगी महसूस करने लग जाओगे। तो देखो नाम धुनी क्या है ये भी बता दें। देखो ये जय गुरुदेव नाम ये भगवान का नाम है। जैसे अन्य नाम पर आप विश्वास करते हो, बोलते हो, अलग अलग नाम लोग बोलते हैं, भगवान मानते हैं, ऐसे एक भगवान का नाम ये भी समझ लो आप। पूरी ताकत है इस भगवान के नाम में। आप बोल करके देख लेना, नाम धुनी बोल करके देखना, इससे भी तकलीफें दूर होती हैं। तो कैसे बोलना रहेगा? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। अगर 1 घंटा आधा घंटा सुबह शाम घर में बुलवाने लग जाओ, सबको बिठा के बोलने लग जाओ, तब देखो आप, तब तो जैसे कहते हैं सोने में सुगंध आ जाएगा। क्योंकि सब लोग तो नामदान घर के ले नहीं रहे हो, तो उनको ये बताना भी नहीं है, तो वो इसको कैसे करेंगे जो बताया है सुमिरन ध्यान भजन। लेकिन ये जय गुरुदेव नाम तो सब बोल ही सकते हैं। तो ये इसी तरह से बोलना है। सुबह उठो जय गुरुदेव नाम बोल करके उठो, रात को सो तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि मन में ही बोल करके सो। कहीं भी जाओ किसी काम के लिए, कोई काम देखो समझ में नहीं आ रहा है, बिगड़ने लगे, समझो कि खराब हो रहा है, तो आंख बंद करो, ध्वनि बोलना शुरू करो। तो जो रास्ता आपको मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, वो आपके लिए अच्छी ही रहेगी, फलदायी रहेगी। तो बोलो जय गुरुदेव। नियम आप बना लो इन्हीं बातों का कि हम लोगों को जोड़ेंगे, टूटने वाले लोगों को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। सुई सुहागा संत जन बिछड़े दें मिलाए। आप संत के जीव हो, संत के बंदे हो, आप बिछड़ों को मिलाने की कोशिश करो।
कतरनी जो होती है, छुरा जिसको कहते हैं, कैंची जिसको कहते हैं, ये क्या काम करता है? काटने का काम करता है। और सुई और सुहागा ये जोड़ने का काम करते हैं। तो आप कोशिश इस बात की करो कि लोगों को जोड़ो, बिछड़ने न पावें, भगने न पावें, उसकी कोशिश आप बराबर करते रहो। आप देखो कि जिसको कुछ थोड़ा मालूम भी हो गया संगत के बारे में, आप ये समझो कि उनको समझाने में आसानी है, नए आदमी को आने समझाने में दिक्कत भी है, समय भी है, तो आप कोशिश करते रहो कि समझ जाएं, पुराने लोग भी समझ जाएं। अब जो नहीं समझ सकता है, स्वार्थ में डूबा हुआ है, जो किसी स्वार्थ के रंग में रंगा हुआ है और बिल्कुल एक तरह से उसी रंग में पक्का हो गया, तो उस पर दूसरा रंग फिर नहीं चढ़ेगा, तो उसको छोड़ दो, उसके पीछे नहीं पड़ना है। कोई बैठा हुआ है तो भाई उठो 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 चलो, और अगर नहीं चलता है तो अब वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। जैसे मान लो आंधी आफत आ रही है और आपको खबर लग गई कि आंधी आफत आ रही है, तो आप लोगों को बचाना चाहोगे तो कहोगे भाई उठो उठो उठो, आंधी आ रही है, बाढ़ आ रहा है, तूफान आ रहा है, घर खाली कर दो, चलो। और आपके साथ चलते तो चलते, और अगर वो कहते रुको हम भी चलते हैं, तो हाथ पकड़ के बैठा लेगा और आप भी तूफान में आ जाओगे। इसलिए आप आगे बढ़ते जाओ, दूसरों को चेतावनी देते जाओ, दूसरों को बताते जाओ कि जिससे से ज़्यादा लोग बच जाएं। तो गुरु महाराज के भी संगत में, उनके जाने के बाद के संगत में फिर तरह तरह के लोग आए, हर तरह के लोग आए। स्वभाव नहीं छूटता है, कौन किस योनि में रहा है, दया हो गई, मनुष्य शरीर मिल गया तो स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। कोशिश करो बदलने की, और नहीं मानता है तो कोई दूसरा बदलेगा, तीसरा बदलेगा, और नहीं बदलेगा तो उसके पीछे नहीं पड़ने का है। तो आप लोग बराबर ध्यान भजन और सत्संग का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको बराबर प्रेमियों चलाते रहो। इतवार को, गुरुवार को, मंगलवार को, जब भी आप हफ्ते में एक दिन इकट्ठा होते हो, आप इकट्ठा होते रहो, ध्यान भजन सुमिरन करते रहो, गुरु महाराज की बातों को लोगों को बताते रहो, पढ़ करके सुनाते रहो, नाम धुनी जय गुरुदेव नाम की जो है उसको बुलवाते रहो। और गांव में आप एक जगह इकट्ठा होकर अगर ध्यान भजन करो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जरूर है कि काल और माया का जोर है, काल का जोर माया के ऊपर, माया का जोर काल के जीवों पर बहुत पड़ता है। और काल के जीव अगर बन जाओगे या कोई काल का जीव आ गया तो आप ये समझो कि माया का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, और माया के ऊपर, औरतों के ऊपर पुरुष का प्रभाव हो जाएगा। इसलिए कोशिश इस बात की करो कि आप कोई ध्यान भजन का कार्यक्रम करोगे, सत्संग ध्यान भजन का कार्यक्रम करोगे तो वहाँ पर अलग अलग व्यवस्था बना लो, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। देखो यह काम वासना यह कब खत्म होती है कि जब कामना खत्म हो जाती है, इच्छा किसी चीज की नहीं रह जाती है और समभाव हो जाता है। जब ये जीवात्मा बिल्कुल नंगी दिखाई पड़ती है तब यह भावना खत्म होती है, और नहीं तो ये कभी भी, चाहे पुरुष के अंदर हो चाहे स्त्री के अंदर हो, ये जागृत हो जाती है। वो था ना कल्लड़ भगत था। अल्लड़ भगत किसको कहते हैं? कहीं भी बैठ गया, ध्यान लगा दिया, जो मिल गया खा लिया, जहाँ जगह मिली सो गया, जब नींद लगी तब सो गया। कहते ना वो होता है शहंशाह। शहंशाह किसको कहते? बादशाह को, जिसको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। तो थोड़ी सिद्धि किए हुए आदमी था एक, इसको लोग महात्मा कहते थे,
कलयुग में तो ज़्यादा गाल बजाने वालों को महत्व मिलता है। थोड़ी बहुत सिद्धि थी, उधर से पालकी पर बैठा हुआ आ रहा था और सिद्धि वाला था, उसके जो अनुयायी थे, भगत थे, वो आवाज लगा रहे थे, महात्मा जी का दर्शन कर लो, स्वर्ग अगर जाना है तो इनका दर्शन कर लो, सीधे स्वर्ग पहुंचाते हैं, बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं, बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, ये सीधे स्वर्ग पहुंचाते हैं। तो वो अल्लड़ भगत रास्ते के पास ही वहीं बैठा, सड़क जो थी वहीं बैठा, ध्यान लगा रहा था। यानी जिसने वक्त और बेला नहीं देखा, आपको सुनाया था, उसका तो काम बन गया। कहते हैं ना, यहाँ दमदम पर होते हैं सिजदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। यानी इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरे सिजदे में पाबंदियां हैं, यहाँ दमदम पर होते हैं सिजदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। जब प्रेम हो जाता है और प्रेम के रंग में रंग जाता है उस मालिक के जब साधन, तब वो समय वक्त जगह नहीं देखता है। तुम बैठ गया था वहीं, लेकिन अब जब बाहर से लोगों की आवाज सुनाई पड़ी, स्वर्ग जाना है तो खड़े हो जाओ, स्वर्ग जाना है तो खड़े हो जाओ, आ जाओ यहाँ दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, तो सामने से जब वो निकलने का था तो पीठ करके बैठ गया। तो वो जो महात्मा अपने को कहता था थोड़ी बहुत सिद्धि वाला था, तांत्रिक को भी कहते सिद्धि हो जाती, जोशियों को भी सिद्धि हो जाती है, रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, उनको सिद्धि हो जाती है, ये सब सिद्धियां हैं। तो सिद्धियां जब मिल जाती हैं तो जो उनको सिद्ध पुरुष कहने लगते हैं, तो सिद्ध पुरुष ने देखा कि सब लोग तो दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, लाइन लगाए हुए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और ये हमारी तरफ पीठ करके बैठ गया। तो उतर गया पालकी पर से, वो जो सिंहासन था जिस पर बैठ करके, रथ जो था जिस पर बैठा करके लोग ले जा रहे थे, खुद उतरा और कहा ये पीठ करके बैठ गया, तो भाई जरूर इसमें कोई बात है। कहा भाई तुम पीठ करके हमारी तरफ क्यों बैठ गए? देखो इतने लोग सब खड़े रास्ते में, जब से निकले सब हाथ जोड़े प्रणाम कर रहे हैं और सब हमको देखने के लिए लालायित, और तुम पीठ करके क्यों बैठ गए? तो कहा तेरा मुंह देखना पाप है। मुंह देखना पाप है? हाँ, तेरा मुंह देखना पाप है। क्यों मुंह देखना पाप है? इसलिए कि तू स्वर्ग वैकुंठ हमको पहुंचा रहा है, तो हमको तो जाना उससे भी आगे है। स्वर्ग वैकुंठ जाएंगे तो फिर हमको वापस आना पड़ेगा यहीं, फिर मृत्युलोक में, पूर्ण छिड़े मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तो अब हम दुख के संसार में दुख झेलने के लिए क्यों आए? तो अब आप इस बात को समझो कि जब तक अपना वतन, अपना घर मालिक नहीं मिलेगा, तब तक फिर में शांति मिलने वाली नहीं है। अभी आपने बीमारियां कहाँ देखी? बीमारियां तो अभी आगे आएंगी अगर मांसाहार लोगों ने बंद नहीं किया। ये नाम नहीं खोज पाएंगे बीमारियों का, बीमारियों की झड़ लग जाएगी। पहले बोला करता था कोरोना आने के पहले कि ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी कि खोज करेंगे दवा का, तब तक बहुत लोग मर जाएंगे। करोड़ों लोग पूरे विश्व में मर गए कोरोना से। तो ये तो भाई एक टेलर है, टेलर किसको कहते हो? सिनेमा देखने जो लोग जाते हो, जब आधा पिक्चर खत्म हो जाती है तो आगे आने वाली पिक्चर को इंटरवल में दिखाते हैं, कहते हैं ये टेलर है। तो ये कुदरत का टेलर है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय